गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी शेयर पर, और सुजलॉन एनर्जी शेयर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है G20 में, और क्या ऐसी खबरें चल रही हैं कि G20 समिट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है सुजलॉन एनर्जी शेयर पे। तो इस वीडियो पे इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और यहाँ से शेयर के क्या लेवल रहने वाले हैं। तो यहाँ से शेयर हमारा किस लेवल पे जाएगा और G20 समिट का क्या एम था, ये क्यों हुई है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सुजलॉन एनर्जी पर, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल नए हैं फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि G20 समिट जो है इन दिनों 2023 में इन दिनों हमारे दिल्ली में आयोजन हुआ है। ठीक है, G20 समिट का क्या एम है? G20 समिट का एम है डिस्कस करना किस चीज़ पे, जो भी कोई हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है उस पर यहाँ पे डिस्कशन होगा। और इसका जो मेन एम है वो है वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ और वन फैमिली। और वन अर्थ वन फैमिली को जो हमारा आयोजन कर रहे हैं वो हमारे मोदी जी इंडिया में कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में। आपको पता है वन अर्थ और वन फैमिली। ठीक है, वन अर्थ और वन फैमिली। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी हमारी एक अर्थ है, ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ है, और इसकी जो कॉमन प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सबसे पहले इसको मैक्सिमम उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ही और चीज़ों पर डिस्कशन होगा। तो आपको पता है कि एम टू डिस्कस क्लाइमेटिक एक्शन एंड अचीविंग नेट जीरो इमिशन, इनका जो एम है एक एम रहने वाला है। और इससे पहले भी कई बार ग्लोबल लेवल पे जब भी मीटिंग्स हुई हैं और मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक ही एम रखा गया है कि जीरो इमिशन ऑफ कार्बन। ठीक है, जीरो इमिशन करना कार्बन का। और आपको पता है कि जो सुजलॉन एनर्जी है, जो सुजलॉन एनर्जी है वो हमारा क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्लीन कार्बन में। किसमें हेल्प करता है? क्लीन कार्बन में। क्लीन कार्बन में हेल्प करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि G20 समिट की जो बातचीत है, जो मीटिंग है 2 दिन की, उसमें यहाँ पर जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है जीरो इमिशन पे। ठीक है, और जब जीरो इमिशन पे फोकस रहेगा तो हमारा जो जैसे कि हमारे शेयर हैं सुजलॉन एनर्जी हो गया, जो कि आपके वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड 17 कंट्रीज में इनका क्या है वो है सेटअप है। ऑलरेडी 17 कंट्रीज में ये विंड एनर्जी से रिलेटेड टरबाइन लगा चुके हैं। विंड एनर्जी से रिलेटेड 17 कंट्री में टरबाइन ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टरबाइन इन्होंने कितने लगाए हैं तो 12,700 टोटल विंड टरबाइंस हैं जो इंस्टॉल हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और हमारा जो ग्लोबल लेवल पर जो एम है वो इस टाइम ये है कि वन फैमिली और वन अर्थ, यानी कि हम बोल सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली, यानी कि हर चीज को एक कोई भी परिवार है, आप ऐसे समझ सकते हैं परिवार है, और परिवार में सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जो कॉमन प्रॉब्लम हो। सबको ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार जो जो ये एनर्जी इमिशन हो रहा है और इसकी वजह से जो ग्रीन गैसेस निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि जब भी कोई पॉल्यूशन होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में पॉल्यूशन हो रहा है, सिर्फ इंडिया के जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन होगा, वो ऑल ओवर ग्लोबल डिप्लीशन होगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल लेवल पर नुकसान होता है, और ग्लोबल लेवल पर नुकसान हो रहा है अगर मान लो फॉसल फ्यूल का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडिया वाले, मगर इसका प्रॉब्लम यहाँ पर दुबई को भी होगा, इसकी प्रॉब्लम यहाँ पाकिस्तान को भी होगी, इसकी प्रॉब्लम यहाँ ऑस्ट्रेलिया को भी होगी। तो ये क्या है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन के आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये इनकी इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और रिन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स है हमारा क्या, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी में जो दबदबा है वो किसका है? हमारे अपने सुजलॉन का जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सुजलॉन का दबदबा है। आपको पता है कि सुजलॉन इससे पहले 17 कंट्री में काम कर रही है, ठीक है, विंड एनर्जी से रिलेटेड। और अगर सुजलॉन का ये एम जो है, सुजलॉन का भी एम है कि क्या करना है, कि जीरो इमिशन करना है, जीरो इमिशन, यानी कि कोई भी इमिशन ना हो किसी भी ग्रीन हाउस गैसेस का। अगर हम बात करें एक बहुत बड़ी बात, क्लीन कार्बन की रैंकिंग में, क्लीन कार्बन की जो 200 की लिस्ट आई थी उसमें 67 पोजीशन हमारे सुजलॉन की भी है, उसमें 67 पोजीशन सुजलॉन की भी है। तो यहाँ पर G20 समिट में आपके रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रहेगा, और इसका इंपैक्ट आपको मंडे के दिन सुजलॉन शेयर में भी देखने को मिल सकता है। मंडे को आपको सुजलॉन यहाँ से रॉकेट होता भी देखने को मिल सकता है। और अब आप इस टॉपिक पे, यानी कि सुजलॉन के जो टारगेट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। आपका 100+ विथ इन अ ईयर जाता हुआ सुजलॉन नजर आ जाएगा, आपको विथ इन अ ईयर जाता हुआ नजर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सुजलॉन के फंडामेंटल पर और देखते हैं कि सुजलॉन यहाँ से इससे पहले कब गया था 100+, और क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं, क्या इसका फंडामेंटल कहता है, क्या सिर्फ बात करने से ही सुजलॉन 100+ चला जाएगा, या फिर फंडामेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग है ये शेयर, या फिर और कौन से शेयर्स हैं जिनका इंपैक्ट पड़ने वाला है G20 में। अगर आप हमारे चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है। इसका जो काम है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने का, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में ये विंड एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 32,697 का मार्केट कैप है। इसको स्मॉल कैप सेक्टर की ये कंपनी है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज, एक मंथ में 29% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, पॉजिटिव रिटर्न। 6 मंथ में 179% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर हम बात करते हैं इसकी 5 साल में, तो 5 साल में इसने काफ़ी अच्छे 273% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर हम पी की बात करते हैं तो पी रेशियो जो है वो 63.30 है। अगर हम इसके इंडस्ट्री की पी बात करें तो जो कि 73.80 के आसपास है। यानी कि अभी भी पी रेशियो में जो डिफरेंस है इंडस्ट्री पी में और सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में, वो अभी भी 10 पॉइंट है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर 2.38 है। वहीं अगर हम बात करें पीईजी रेशियो की, जो कि 3.8 है, जो कि काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे शेयर को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ रही। आपको पता है कि सुज़लॉन एनर्जी का जो कारोबार है वो विंड पावर सॉल्यूशन से इंक्रीज है और डे बाई डे ये इंक्रीज हो रहा है। डे बाई डे क्यों इंक्रीज हो रहा है? आपको पता है कि G20 समिट में भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वन अर्थ और आपकी वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, यानी कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है हमारी? कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी हैं क्लाइमेटिक एक्शन, जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक्शन जो है वो क्या है हमारी कॉमन प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हम लोग करना चाहते हैं और हमारा जो एम है वो है कि अचीविंग जीरो इमिशन, नेट जीरो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो जब इसका अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सुज़लॉन एनर्जी है वो रिलेट करता है। सुज़लॉन एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही पार्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी ही कभी ना कहीं ना कहीं देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में अपना रोल इंपॉर्टेंट और मेजर रोल इंपॉर्टेंट करती है। हमने जब बात डिस्कस किया था कि हमारा जो सुज़लॉन एनर्जी है 67th पोजीशन पे आया था जब हमारा कार्बन क्लियर की लिस्ट आई थी 200 की, तो उसमें 67th पोजीशन पे सुज़लॉन एनर्जी भी था। ठीक है, अब चलते हैं इसके फंडामेंटल पर कि फाइनेंशियली क्राइसिस में देखो आपको पता है कि सुज़लॉन एनर्जी पर पहले 20,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था। सुज़लॉन एनर्जी का जो कारोबार था वो और भी कंपनियां थी, जैसे कि उन्होंने काफ़ी कंपनियां खोल रखी थी। पेरेंट कंपनी हमारी सुज़लॉन थी, एक्स कोई हमारी चाइल्ड कंपनी उन्होंने एक्स्ट्रा, वाई जैसे इन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट्स रिलेटेड उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इनमें इनको बेनिफिट नहीं हो रहा था, इन्होंने इस कंपनी को क्लोज करके इनके जो भी एसेट्स थे उनको बेच दिया और बेच के अपनी पेरेंट कंपनी सुज़लॉन का कर्जा चुका दिया और सुज़लॉन का कर्जा सिर्फ और सिर्फ अब रह गया है 2,000 करोड़ का। और इसको यही चीज़ सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को पसंद आई और रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छी खासी तेजी में शेयर को खरीदा और शेयर 8 रुपये से 24 रुपये पर पहुंच चुका है। और 24 रुपये से अब ऐसा सिनेरियो बन रहा है वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि हम लोग सारे लोग के चाह रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं इससे सारे लोग परेशान हैं, चाह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए। पहले आप देखते थे घरों में लोग सोलर नहीं लगवाते थे, अब आजकल आप देख सकते हो कि घरों में और क्या बोलते हैं कॉलेजों में इन सब जगह सोलर लगवाना कंपलसरी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्टेप्स आ रहे हैं किसको, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और इसमें सुज़लॉन को भी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो म्यूचुअल फंड ने भी इसी को देखते हुए दिमाग लगाते हुए अपनी होल्डिंग्स को भी अच्छा खासा भरना चालू कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने 65% के पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। वहीं अगर हम और शेयर से और भी बात करें और फंड हाउसेस की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सुज़लॉन एनर्जी को खरीद रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी छोटी छोटी मोटी मोटी नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।